सो गाइस प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5B चैप्टर नंबर 5 मोल कॉन्सेप्ट जो है हमारा इसका चैप्टर नंबर क्लास 10th का, इसमें हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। उसके पार्ट्स हैं आपका उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर विच वे 0.09 ग्राम। सिंपल है ये हमारा। देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने आपको बता दिए कि भी किस टाइप से करते हैं, फिर भी हम देखो इसको डिस्कस कर लेते हैं। 21 इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड करने हैं और आपको मास गिवन किया। तो इसमें हम डायरेक्ट रिलेशन लगाएंगे कौन सा, जिसमें हमें देखो मोल्स नहीं निकालने होते, मोल्स का हमें इसमें काम ही नहीं है। तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं कि गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से तो हम यहाँ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं एंड डिवाइड में एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। गिवन मास है हमारे पास 0.09 और वाटर का आपको पता ही है H2O का मॉलिकुलर मास कितना हो जाता है हमारा, इसका 18 होता है क्योंकि हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16। हाइड्रोजन 2 है कि वैसे हाइड्रोजन का मान लेते हैं 1 और इसका डबल हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 और 2 18 होगा ये। तो 18 मॉलिकुलर मास हो गया इसका। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ रहा है 100, 9 से कैंसिल हो रहा है 2, 2 से इसको कैंसिल कर दो 3.011 इंटू ये 10⁻2 है, ऊपर जाकर माइनस कर दो 10⁻21 मिलेगा। यहाँ पर आपको सिंपली इसकी कैलकुलेशन भी हो जाएगी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं 3.21 में 3.011 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। बस ये करना था सिंपल। तो कैलकुलेशन आप जितना भी इजी हो सके उतना करें। और अगर आपको यहाँ पर देखो डिवाइड वाली वैल्यू हमने बता ही दिया कि कभी भी डिवाइड करें तो आप सिर्फ 6 से कर लें, 6.002 ना लें, इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो कह रहा है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला फॉर एलिमेंट सल्फर इज। देखो सल्फर के लिए एसिड फॉर्मूला गिवन किया है इन अ सैंपल ऑफ 5.12 ग्राम। आपको जो एसिड लिया गया है वो कितना है 5.12 ग्राम है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सल्फर आर प्रेजेंट। सिंपल क्वेश्चन आप क्या कर दोगे, इसका गिवन मास है मोलिकुलर मास आप इसका फाइंड कर लोगे, सल्फर का दोनों को डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप क्या करते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास। 3 फॉर्मूले हमने बताए आपको कि नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये दो फॉर्मूले को कंबाइन करके हमारा ये फॉर्मूला बना था, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के हैं। यहाँ पर हम नंबर मोल्स हम कैसे करेंगे, अगर हमारे पास मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। एसिड का मोलर मास कैसे निकालोगे, सल्फर होता है 16 पर 32 इसका मास होता है। एक एटम अगर सल्फर का तो 32 8 एटम्स है हमारे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आ रही है ये आ रही है हमारी 256 आ रही है। उसको सिंपली आप कर यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 और देखो ये 256 को 2 टाइम से डिवाइड भी कर रहा है। 2 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, सिंपली 0.02 मोल्स आ रहा होगा इसका आंसर। यस करेक्ट है 0.02 मोल। तो सिंपल देखो कैलकुलेशन भी ईजी है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन भी अगर आप देखो सिस्टमेटिक तरीके से तो काफ़ी ईजी कैलकुलेशन भी होगी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर प्रेजेंट, तो अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड करना है। देखो अगर आपके पास मोल्स आ गए तो फिर तो आप डायरेक्ट कर लो, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, वरना अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और क्या फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आपको पता करने हैं। तो मॉलिक्यूल्स की जब बात कर रहा है तो S8 की बात कर रहा है। देखो S8 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड कर लिए। अब इस S8 में अगर हम सल्फर के एटम्स देखेंगे तो 8 एटम्स है, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उसकी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एटम्स भी आ जाएंगे सल्फर के। अब आप क्या कर लो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड कर सकते हो, आपको पता है कि मोल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक तो गिवन मास अपॉन मोलर मास है और दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं क्योंकि हम एसिड की बात कर रहे हैं। अपॉन में एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.02। अब आप ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर लो 6.022 इंटू 10⁻23, आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे कितने, अगर हम देखें तो पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आ रहा है 12.044 और डिवाइड में 100
इंटू 10⁻23। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसके, एसिड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर रहे हैं। आप देखो इस पॉइंट को आपको इधर करना है, तो आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे तभी तो और छोटी वैल्यू होगी, तो एक 10 से इसको डिवाइड कर दो, एक 10, 100 को 10 × 10 कह सकते हैं, एक 10 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी यही कहती है कि आपको एक पॉइंट के बाद डेसिमल होना, मतलब एक वैल्यू के बाद डेसिमल होना चाहिए। 1.044 हो जाएगा इंटू 10⁻, कितनी हो जाएगी, जो 10⁻1 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा 10⁻22। बस आप सिंपली इस टाइप से इसकी क्या कर सकते हो, ये सल्फर एसिड के मॉलिक्यूल्स आ गए। देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। सल्फर एसिड के मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास 1.2 × 10⁻22 सही है, 1.2 ले रखा है, ठीक है, 1.2 × 10⁻22 लिया है आपका, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ये हो गया हमारे पास। अब हम इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, किसके एटम्स, सल्फर के एटम। देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स में 8 एटम्स हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स में, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस सिंपली हम इसका बी पार्ट फाइंड करने के लिए कि नंबर ऑफ सल्फर एटम के लिए हम क्या कर देंगे, ओनली इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अप्रोक्स में अगर हम 1.8 ले रहे हैं इंटू 10⁻22 सॉरी, तो यहाँ पर कितना रहा, 8 से मल्टीप्लाई करके 12 8 कितने होते हैं, 12 8 जो होते हैं हमारे, 12 8 टू 16, 96 के लिए 9.6 × 10⁻22, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ सल्फर एटम। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, ठीक है। यहाँ पर ये 9.6 ही बोल दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप पूरी वैल्यू ले लो, ये वाली पूरी वैल्यू ले लो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये है इसमें सिंपली। तो ये हो गया हमारा इसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 22। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाता है हमारे पास। 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि क्या है कि इफ फॉस्फोरस इज कंसीडर्ड टू कंटेन P4 मॉलिक्यूल्स, अगर एक P4 का मॉलिक्यूल है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। सिंपल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास कर देंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में। नंबर ऑफ मोल्स n निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। फॉस्फोरस कितने बार था, 15, इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है हमारा 15 का डबल 31 होता है। तो 31 की 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 124, ये जाएगा गिवन मास। ये मोलर मास हमने फाइंड किया P4 का, 4 इंटू कैसे करके 31 करके। अब इसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं हमारे, इसको डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 124 आएगा इसमें, ठीक है। तो अगर हम 124 से इसको डिवाइड करें, और अगर इसे हम 120 भी ले लेते तब भी हमारे अप्रोक्स में वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हम 100 डिवाइड बाय कर रहे हैं, 124 कर रहे हैं, तो 0.806 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ठीक आ रहे हैं, नहीं ठीक है। 0.805 गिवन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अगर आपकी वैल्यू डेसिमल के 2 डिजिट या 3 डिजिट पर आपकी क्या आती है, डिफरेंट आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका सही आना चाहिए 0.8। ओके, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। आपको क्या फाइंड करना है फिर, और अगेन आपको और कुछ फाइंड करना है, बस नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड करने थे बस आपको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कैलकुलेट द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन इफ 308 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट एट STP वेट 0.976 ग्राम। अब जब आपको वो वॉल्यूम दे देगा, देखो वॉल्यूम से भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए और हमें क्या निकालना है इसका, ग्राम मोलिकुलर मास, मतलब मोलिकुलर मास निकालना है इसका, तो हमें क्या गिवन मास है ही मोलिकुलर मास, हम फाइंड कर लेंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। तो देखो सिंपली हम क्या करते हैं इसमें, सिंपल आपको क्या करना होता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि भाई अगर 1 मोल है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 22। अब इसने वॉल्यूम लीटर में गिवन किया तो हम लीटर के अकॉर्डिंग चलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में दिए तो सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग चलेंगे कि भाई 1 मोल में 22,400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होती है गैस की। अभी कह रहा है कि 308 सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो 1 मोल्स में इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना होगा, ये वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 1/22400 मोल्स।
इतने मोल्स होंगे, लेकिन आपको चाहिए कितने में, 308 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 308 सेंटीमीटर क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, 308 डिवाइड बाय 22400, या देखो ऐसे कर लो इसमें, या फिर हमने एक और फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर आपको वॉल्यूम गिवन कर रहा है तो आप क्या कर लो, यहाँ पर क्या कर लो, गिवन वॉल्यूम अपॉन में ये हमारी जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब इसको कैलकुलेट आप कर भी सकते हो, नहीं ऐसे छोड़ दो, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। ये आ गया। अब आपको क्या बताना है इसमें, ग्राम मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास बताना है। और आपको बताया फॉर्मूला, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है तो क्या होता है हमारे पास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास आपको फाइंड करना, तो मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास है हमारे पास 0.979, और यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये वाली वैल्यू रख लो नीचे। आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि भाई 308 और उसके नीचे ये आएगा 12,400, 12,000 और 22,400, ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बात आई समझ में आपको, सिंपल सी बात है ये तो हमारी। ये जो वैल्यू नीचे रखते हैं ये डिवाइड में हो रहा तो ये ऊपर चला जाता है। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका मोलिकुलर मास मिल जाएगा। आपको बस इसको सोल्व करना है, आपको इसका मोलिकुलर मास मिल जाएगा। कितना आ रहा है इसका मोलिकुलर मास, 24 में, 24 में हमारा आ रहा है 71.2 ग्राम। तो उसको कैलकुलेट करके देखना आपको, ये सिंपली मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें 25 में कह रहा है कि 25 में, अभी तो इसमें 24 में भी और भी पार्ट्स हैं। जैसे हम कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 4 ग्राम ऑफ H2 एट 4 एट ATM, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन देखो इसने STP क्या लिया है यहाँ पर, कितने एटमोस्फेरिक प्रेशर पे बोल रहा है, 4 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे बोल रहा है। तो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर हमारी जो वॉल्यूम होती है वो 12,400 सेंटीमीटर क्यूब होती है, जो हमने देखा था। यहाँ पर है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन H2 में एट 4 HT पर इसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए देखो आप ये फॉर्मूला ले सकते हो कि गिवन वॉल्यूम या रिक्वायर्ड वॉल्यूम अपॉन में 22,400। अगर आप 22,400 लोगे तो आपकी जो वॉल्यूम मिलेगी वो सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगी। अगर आप 22.4 लेते हो तो वॉल्यूम मिलेगी लीटर में। आप अगर 22 क्या ले रहे हो, 22,400 ले रहे हो तो आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे हम गिवन मास है 4 ग्राम अपॉन में इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 एटम्स है तो यहाँ पर 2, इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगी हमारी गिवन वॉल्यूम, या फिर यहाँ पर जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो कितनी हो जाएगी, 22,400 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब 2 आ रहा है हमारा 2 से, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी हमारी, वॉल्यूम हो जाएगी 44800, ये हो जाएगी 44800 क्या, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये किस पर है हमारा, 1 प्रेशर पे है, जिसमें 4 एटमोस्फेरिक प्रेशर है ना, ये 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे है, 1 ATM पर है। तो 4 ATM पर करने के लिए अब क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। तो देखो वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्सली रिलेशन होता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 ATM प्रेशर पर क्या है हमारा, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर वॉल्यूम ये है, तो 4 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर जो वॉल्यूम होगी वो क्या हो जाएगी, हम 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आएगा, 11800 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ रहा है इसका, देखते हैं हम चेक करके क्वेश्चन नंबर, यस 11.2 डेकामीटर क्यूब, मतलब डेकामीटर क्यूब लीटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको 1000 से अगर आप डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 11.8 डेकामीटर क्यूब बोल दो या फिर लीटर, ये मिलेगा हमें आंसर। बस ये करना है इसमें सिंपल। सी वाले पार्ट देखेंगे हम, सी में कि मास ऑफ ऑक्सीजन इन 2.2 लीटर्स ऑफ CO2 एट STP। और देखो ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है, बोल्स लो तो बताता है कि प्रेशर वॉल्यूम क्या करते हैं, इनवर्सली रिलेशन रखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर या फिर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, ये कह सकते हो आप। सी में कह रहा है कि द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 2.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो बस सिंपल आपको बताना है कि इस बार आपको लीटर मतलब वॉल्यूम गिवन किया, इस बार आपको मास फाइंड करना था, यही फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं गिवन वॉल्यूम अपॉन में जो हमारी 1 ATP पर या STP पर क्या होती है हमारी वॉल्यूम होती है, तो STP पर वॉल्यूम हमारी कितनी होती है, अगर लीटर में ले हम तो 22.4 होती है, इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा हमारा गिवन मास, कि ये नंबर ऑफ मोल्स ही तो निकाल रहे हैं हम, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब यहाँ पर हम गिवन मास जो हमें चाहिए, तो यहाँ पर मास अपॉन में मोलिकुलर मास, और CO2 का मास कितना होता है। लेकिन
यहाँ पर सिर्फ आपको O2 का ही मास चाहिए, O2 का मास चाहिए। देखो इस CO2 में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने नंबर्स ऑफ O2 में भी होंगे, क्योंकि दोनों O2 और C एक ही है यहाँ पर। तो हम O2 का ही मास रखकर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इससे मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड कर सकते हैं। तो O2 का मोलिकुलर मास कितना होगा, ऑक्सीजन 16 होता है, एटम का 2 एटम का हो जाएगा 32। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। देखो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 2 2 4 इंटू में 32 कर लेंगे, इजिकल्स टू में मास आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे आप 2 से कैंसिल कर रहे हो तो 11 और 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो ये आ रहा है। ये 32 इसको कैंसिल कर रहा है, 32 तो मे बी 4 कर रहा है, इसको यस 4 कर रहा है। जैसे 4 2 जा 8, 3 कैरी 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 8 इसको कर रहा है, नहीं कर रहा, 4 कर रहा है, 4 2 जा और 4 7 जा, ऊपर बच रहा है 22, नीचे बच रहा है 7। तो मास हमारा समथिंग में कितना आ रहा है, 7 3 जा 21, फिर 1 कैरी 7 1 जा 7, फिर 3 कैरी 7 4 जा 28, मतलब 3.14 ग्राम के समथिंग इसका मास आ रहा है हमारा। इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 24 का सी वाला देखते हैं, सही है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 3.14 ग्राम इन्होंने गिवन किया है। ये है इसका सी पार्ट, ये करना था हमें। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। इसमें देखो कह रहा है कि ए स्टूडेंट पुट्स हिज सिग्नेचर विद ग्रेफाइट पेंसिल इफ द मास ऑफ कार्बन इन द सिग्नेचर इज 10 टू द पावर -12 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करने, देखो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा क्वेश्चन ये, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है कि जिस पेंसिल से सिग्नेचर किए गए हैं उसका जो मास लिया गया है, उस ग्रेफाइट का जो मास लिया गया है, ये गिवन मास है, और आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करने। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए आप सिंपल क्या यूज कर सकते हो कि भाई गिवन मास अपॉन में मोलार मास इनटू में नंबर ऑफ एटम्स, ये वाला फॉर्मूला में पता ही है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। बस अब हम क्या करेंगे, इसमें गिवन मास है ही हमारे पास कितना, 10 टू द पावर -12। मोलर मास कार्बन का कितना होता है, कार्बन का मोलर मास कितना होता है हमारा 12, तो कार्बन से ही बना होता है ग्रेफाइट। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में फाइंड करने, नंबर ऑफ एटम्स होंगे हमारे पास, कार्बन एटम्स कह सकते हो यहाँ पर आप, इंटू में 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब आप इसको सोल्व कर लो। देखो आप इसको 6 लेके सोल्व कर लो, कितना आएगा 1/2 आएगा, और यहाँ पर ये 10 टू द पावर, ये दोनों पावर माइनस हो जाएंगे, 23 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारा 11, ये आ रहा है। अब इसको हम कह सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर 11 नंबर ऑफ एटम्स होंगे यहाँ पर ये कार्बन एटम्स। अगर आपको पॉइंट ये इधर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो भाई, 10 से आप क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे आ जाएगा, और 10 से ही फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम एक कम कर देंगे, 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा होगा। तो 5.019 गिवन है, आप इसे 5 भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि एन अननोन गैस सोल्व अ डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम पर लीटर एट 273 डिग्री सेल्सियस 1140 mmHg प्रेशर। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं। देखो यहाँ डेंसिटी गिवन किया है, यहाँ 273 डिग्री सेल्सियस भी गिवन किया है, यहाँ पर प्रेशर भी गिवन किया। तो यहाँ पर अब हम क्या करें, क्या है कि व्हाट इज द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ दिस गैस, इस गैस का ग्राम मोलिकुलर मास आपको फाइंड करना, मतलब वही मोलिकुलर मास आपको फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, देखो मोलिकुलर मास फाइंड करने के लिए हमारे पास या तो नंबर ऑफ क्या हो, ये नंबर ऑफ मोल्स होगी, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलार मास, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलार मास। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो हम मोलर मास नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि गिवन मास हमारे पास गिवन है यहाँ पर 3 ग्राम पर, ये 3 ग्राम पर लीटर गिवन है आपका, कि हर 1 लीटर पर 3 ग्राम है, इसका ये है कहने का मीनिंग। तो यहाँ पर हम लगाएंगे गैस लो, कैसे कि सबसे पहले हम इसकी एसटीपी पर वैल्यू निकालेंगे, एसटीपी पर वैल्यू नहीं है, ये 273 डिग्री सेल्सियस पर है। एसटीपी क्या कहता है कि एसटीपी कहता है कि टेम्परेचर 273 क्या होना चाहिए, केल्विन होना चाहिए, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और 760 mmHg प्रेशर होना चाहिए। हम लेट कर लेते हैं गैस लो के अकॉर्डिंग, हम क्या कर लेते हैं कि हम पहले लेते हैं कि भाई इसकी वॉल्यूम V1 है पहले, तो ये होता है हमारा V1 P1 V1 कह सकते हो आप कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रेशर 1140 है, कब, अगर वॉल्यूम कितनी है इसकी 1 लीटर है।
एंड टेम्परेचर कितना है 273। 273 क्या है ये डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में चेंज करना है आपको तो क्या करोगे 273 और प्लस करोगे 273 का ट्वाइस हो जाएगा तो आप ट्वाइस ऑफ 273 बोल सकते हैं यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि अगर हम इसकी वैल्यू एसटीपी पे चाहिए तो प्रेशर कितना होना चाहिए 760, तो तब इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। अगर हम यही वॉल्यूम इस गैस की एसटीपी पर निकालें तो कितनी होगी वो हम V2 ले लेते हैं, और टेम्परेचर कितना होगा इस केस में 273 केल्विन होगा, क्योंकि टेम्परेचर हमें केल्विन में लेना होता है। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है। आप क्या करोगे V2 फाइंड करने के लिए ये 1140 इधर और 2 डिवाइड में और 760 भी डिवाइड में आ जाएगा, ये V2 की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम कितनी आएगी, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 2 से तो कैंसिल कर लो, 2 5 जा 10 और 2 7 जा, और ये आ गया हमारा 76। ये वैल्यू आ रही है हमारी V2, मतलब ये वॉल्यूम हमारी STP पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हमारी वॉल्यूम ये होगी जो यहाँ पर 1 लीटर की वन की थी हमें। अब अगर हमारे पास वॉल्यूम आ गया तो हम इससे नंबर ऑफ मोल्स भी तो फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास वॉल्यूम आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स आ गया मास हमारे पास है ही, फिर तो हम इसकी क्या कर सकते हैं मोलिकुलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखो नंबर ऑफ मोल्स हम ऑल्सो कैसे निकालते हैं कि भाई गिवन वॉल्यूम, ये गिवन वॉल्यूम है, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं अपॉन में ये जो वॉल्यूम आई है लीटर में आई है, ये वॉल्यूम आई है लीटर में, क्योंकि यहाँ पर हमने वॉल्यूम लीटर में ली थी तो हम लीटर में ही स्टैंडर्ड वाली वॉल्यूम लेंगे एसटीपी पर। ये हो जाता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। ये बात समझ रहे हो ना आप कि भाई एक मोल में क्या होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम होती है, तो आपका इतनी जो हमारी क्या है वॉल्यूम है उतने उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो हम क्या करते हैं गिवन वॉल्यूम अपॉन में स्टैंडर्ड वॉल्यूम इक्वल्स टू में गिवन मास कर लेंगे। गिवन मास इस बार हमारे पास 3 ग्राम है, क्योंकि 3 ग्राम पर हमने ये कैलकुलेट किया वैल्यू, अपॉन में मोलर मास। अब आपको ये मोलर मास फाइंड करना है बस, तो कर लो। मोलर मास फाइंड करने के लिए ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, आप इसको सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। ये जो पूरी वैल्यू नीचे आएगी 57/76 और ऊपर जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करके देखना आंसर आ जाएगा। वैसे 3 से कैंसिल हो रहा है, देखो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, 19 से क्या ही कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स में, जैसे 4 टाइम्स में यस 4 टाइम्स में हो रहा है 19 यस, तो 19 4 जा ये हो रहा है, तो मोलिकुलर मास यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 2 जा 8, तो 89.6 क्या आ जाएगा ग्राम। ये इसका कितना आ रहा है हमारा मोलिकुलर मास आ रहा है। क्या यही आ रहा है आंसर, यस यही आ रहा है 89.6 ग्राम। कैलकुलेशन भी सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं है कि हम ना कर पाए। अब 27 वाला क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अगर आप समझ गए तो इसको कर सकते हो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर कह रहा है कि कोस्ट ऑफ शुगर C12H22O11 इन 40 पर kg, मतलब ये जो शुगर का फॉर्मूला आपको गिवन किया है इसके 1 kg की जो वैल्यू है वो 40 रुपीज़ है, आपको कैलकुलेट करना है पर मोल की इसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे 1 kg में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे पहले, और उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। कैसे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 kg में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास 1 kg है, 1 kg को ग्राम में चेंज करेंगे, गिवन मास होगा ये अपॉन में मोलर मास। इसका मोलर मास निकालो आप, मोलिकुलर मास C12H22O11, तो कार्बन का 12 होता है, तो 12 के 12 ही एटम है, मतलब कार्बन के 12 ही एटम, तो 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 22 के मल्टीप्लाई करेंगे 22, O11 मीन्स 11 का 60 O का 16 होता है, 11 से और मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 11 एटम ऑक्सीजन के। अब इन सभी को प्लस कर लो 144 ये आ रहा है, ये 22 एंड ये 176 आ रहा है। अब इन सभी को प्लस कर रहे हो कितना आ रहा है 6 और 2 8, 8 और 4 12 का 2 1 कैरी, 7 और 2 9, 9 और 4 13 और 14 का 4 1 कैरी, तो 1 1 और 1 ये हो जाएगा 342। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 342, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए इसके। ये क्या हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अभी कितने मोल्स में पूछा है इसने, पर मोल्स में पूछा है कि पर मोल में कितना होगा, कि कैलकुलेट इट्स कॉस्ट पर मोल। अब देखो अगर इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसकी वैल्यू कितनी है 40 रुपीज़ है, ये है हमारे पास कि 1000/342 नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास, इतने मोल्स की कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज़ है, क्योंकि 1000 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं और 1000 ग्राम में
इसकी वैल्यू 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी है 40 रुपीज़ है। ये बात तो समझ में आ गई हमें। अब 1 मोल की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड, तभी तो यहाँ पर 1 मोल बचेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास। इसको सिंगल करने के लिए 1 मोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 343 को ऊपर, 342 को ऊपर और डिवाइड में 1000। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 से इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4 2 8, 4 4 16 का 6, 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13, 100 से डिवाइड करेंगे तो 13.68 रुपीज़ ये आ जाएगा। 13.68 रुपीज़ पर मोल की वैल्यू होगी कि 1 मोल अगर आप यहाँ पर शुगर ले रहे हो तो उसकी कॉस्ट होगी 13.68। कितना आ रहा है 13.68 पर मोल, ये आ रहा है हमारा। सिंपल ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वे द लीस्ट, इसमें से किसका वेट है वो लीस्ट होगा, ये बताना है। एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। तो 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का वेट लिस्ट होगा या फिर इसका, इसमें से ही बताना है आपको। अब देखो 2 ग्राम एटम का मतलब है इसके मोल्स गिवन किए हैं। 2 ग्राम एटम्स का मतलब है इसके मोल्स गिवन किए हैं कि भाई एक एटम में कितने 2 ग्राम, 2 ग्राम एटम है ये, तो ये इसके मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स, आपको इसका मोलर गिवन मास आपको फाइंड करना, तो मास इज इक्वल्स टू क्या होगा इसका मोलर मास। अब नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14, नंबर ऑफ मोल्स है 2, इसका मास कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर मास के लिए हम क्या कर सकते हैं 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ग्राम इसका मास होगा। यहाँ पर जो नाइट्रोजन ली गई है वो कितनी ली गई है 28 ग्राम। ये पहले वाले का है इसमें मास, पहले वाले का मास ये आ गया हमारा। सेकंड वाले में, बी वाले में देखेंगे कितना मास बन रहा है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन किए हैं, नंबर ऑफ एटम्स गिवन किए, आपको मास अगर उसका फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो पहले आप इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो या फिर सिंपल निकालो कि गिवन मास, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू में गिवन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3 × 10⁻25 अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। इसमें हमने 6 ले लिया ऐसे अप्रोक्स में कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो यहाँ पर अगर इसका गिवन मास या फिर हमें मास फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे मोलिकुलर मास और मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन का मोलिकुलर मास 12 होता है तो 12 की मल्टीप्लाई और इधर हो जाएगी, ये इसको कैंसिल कर रहा है 1/2 आ रहा है, इनटू में ये 10⁻25 है 23 माइनस कर देंगे 10⁻2 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 × 10⁻2 मतलब 600 ग्राम ही आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है तो हमारा, ये तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है हमारा 600 ग्राम। अब हमें क्या करना है इसमें सी वाले को देखना, सी वाले का मास कितना होगा। 1 मोल ऑफ सल्फर का मास कितना होगा, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो ये मास हमें फाइंड करना है गिवन मास। मोलर मास सल्फर का कितना होता है 32, तो 32 ग्राम ये हो जाएगा। तो सल्फर यहाँ पर लिया गया है कितना, मास ऑफ सल्फर कितना है हमारा 32 ग्राम। और सबसे कम देखो यहाँ 7 ग्राम सिल्वर है, डायरेक्ट इसने बोला है कि 7 ग्राम सिल्वर लिया गया है। तो देखो ये 32 ग्राम है, ये 600 ग्राम है और ये 28 ग्राम है, तो सबसे कम क्या है हमारा 7 ग्राम सिल्वर है, इसलिए इसका आंसर क्या है डी। इसका आंसर डी होगा हमारा, डी है, यस करेक्ट डी है इसमें हमारा। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि 4 ग्राम्स ऑफ कास्टिक सोडा कंटेन्स 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ इट। इस 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा जो होगा उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, या फिर 4 ग्राम ऑफ सोडियम होगा 6.02 × 10⁻22 मोलिक्यूल्स होंगे या 4 मोल्स ऑफ NaOH होंगे। अब कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है क्या, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला यही है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें से देखते हैं भी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। वैसे इसने सी ऑप्शन गिवन कर रखा है कि ये सी ऑप्शन होगा कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। कास्टिक सोडा कितना लिया गया है, इसका गिवन मास लिया गया है हमारा कितना 4 ग्राम। इसका मोलिकुलर मास अगर हम फाइंड करें तो कितना होगा, सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 5, इन सभी को प्लस कर रहे थे 24 और 16, ये हो जाएगा हमारा 40, ये 40 हो रहा है हमारा। तो 40 ग्राम इसका मोलिकुलर मास हो गया। अब इसमें कह रहा है कि भाई 6.0 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्या इसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, चेक कर लेते हैं कि इसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे या नहीं। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि नंबर ऑफ एटम्स हम फाइंड करने के लिए वही कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि यहाँ पे मोल्स कम है, सिस्टम है नहीं, तो हम यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ या गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में क्या एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। अब इसको सोल्व कर लो, नंबर ऑफ एटम्स निकालो, कैसे मैच कर रहे हैं ये देख लो। या तो हम ये कर सकते हैं
या तो हम ये कर सकते हैं या फिर इसमें मोल्स देख लो कितने आ रहे हैं। इसमें मोल्स आ रहे हैं, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें 1/10, तो अगर आप इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हो तो सेम नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, नहीं आने के। वैसे आप इसको सोल्व कर लो, देखो 4/40 और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सोल्व करोगे 1/10 आ रहा है, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू इधर लेके आओगे तो क्या यही वैल्यू आ रही है 10⁻23? नहीं, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। कितने नंबर ऑफ एटम्स नहीं होंगे इसमें। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं 10। देखो 6.022 को ऐसे रहने दो, 10⁻1 को यहाँ माइनस कर दो, नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ एटम्स। और इसने ये ऑप्शन गिवन भी किया है हमें कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 6.022 10⁻22, 22 नंबर ऑफ एटम्स है इसमें। अब इसमें 4 ग्राम एटम ऑफ सोडियम बोला है कि इसमें 4 ग्राम ऑफ एटम सोडियम होगा क्या? तो सोडियम में 4 ग्राम एटम का मतलब है कि सोडियम के 4 मोल्स होंगे? नहीं, सोडियम का 4 मोल्स नहीं होंगे, जितने इसके मोल्स हैं 1/10 इतने ही होंगे इसके। 4 मोल्स ऑफ NaOH होंगे? नहीं, मोल्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 1/10 या 0.1 कह सकते हैं हम इसमें। तो इसमें सबसे करेक्ट हमारा आंसर यही है, तो सी इसका आंसर हो गया 29 का। 30 वाले में कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 4.2 ग्राम ऑफ एमोनिया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 4.2 ग्राम ऑफ एमोनिया, तो इसमें भी ऐसे कर देंगे कि यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 ये होगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। गिवन मास है कितना हमारा, गिवन मास 4.25 ये है। मोलिकुलर मास एमोनिया कितना होता है, NH3 होता है, NH3 का आधा 17, 14 इसका और 3 है 17 हो गया। और इसकी मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 से, ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब इसको सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अगर हम 6 ले लेते हैं तो 6 से इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी आ रही है। यहाँ पर कितना आ रहा है 1.10 समथिंग में दे रखा है। तो आप कैसे मैच करोगे भी, इससे आंसर हमारा कौन सा मैच होगा। तो अगर हम इसको 6 लेकर कैलकुलेट करें, 17 से वैसे कैंसिल हो रहा है, नहीं 17 से कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि 17 के टेबल में 17 टू 34 आ जाएगा, 6 और 8 कैंसिल तो होता है, 17 टू 34 हो गया, 34 हो गया, 6 और 2 8, 85, 17 5 85 ही तो होते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। या तो आप देखो अप्रोक्स में देखोगे तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लो 150 आ रहा है, और 100 से इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 आ रहा है, तो 1.5 के समथिंग इसकी वैल्यू आ रही होगी 10⁻23, तो 1.5 इंटू 10⁻23 बी इसका ऑप्शन आ रहा है, यस बी इसका ऑप्शन है। बस ये करना है इसमें, सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 30। ऐसे ये हमारे क्वेश्चन हैं, तो इसमें देख सकते हो आप करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं इसके सभी न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। क्वेश्चन कोई भी समझ में नहीं आता तो दोबारा से देखना है, एक बार समझना है। बस कॉन्सेप्ट 3 फॉर्मूले पर बेस्ड है, सब कुछ 3 फॉर्मूले पर बेस्ड है जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग से। उन्हीं का अगर आपको यूज करना अच्छे से तरीके से आ गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इन क्वेश्चंस में। सिंपली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में भी, तो इतना आप बिल्कुल भी डरना मत, कुछ भी टेंशन मत लेना, बस ये क्वेश्चंस करना और आराम से आपको सिंपल ये क्वेश्चन मिलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो या मास फाइंड करो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे जिसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला है हमारा, उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपको और सपोर्ट करने की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।